तो हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है। तो फिर इसके इतने सारे रूप क्यों? वो इसलिए है कि आपको वो समझ आ सके। किसी को ये समझ में आएगा, किसी को वो समझ में आएगा, किसी को कुछ और समझ में आएगा। तो मेन चीज है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही, इसी को देखो यही है, बस इसी को ही समझो, इसी में ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं। आपको बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं, बहुत सारे किस्से बताए गए हैं। वो इसलिए है कि आपको कंसंट्रेट करने में ना आसानी होती है अगर आपके सामने कुछ होता है। अगर आपके सामने कुछ भी नहीं है, मैं कहूँ जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, आप नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग 10 जगह भटकेगा। लेकिन अगर आपके सामने मैं एक मूर्ति रख देता हूँ और मैं कहता हूँ ये है आपके भगवान, और आपको उस भगवान की सब कहानियां पता है अगर, तो इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू बी डिवोटेड टू दैट फिगर। आप बेसिकली भगवान में ही मन लगा रहे हो ना। सबको पता है कि वो पत्थर की मूर्ति थी, हमने उसको मिट्टी को जोड़ के कैसे भी कुम्हार ने उसको, शिल्पकार ने एक मूर्ति बना दी है। उसमें भगवान थोड़ी है। भगवान उस मूर्ति में नहीं, भगवान आपकी भावना में है। लेकिन आपकी भावना को जागृत करने के लिए वो मूर्ति जो है बहुत जबरदस्त काम करती है, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो वो मैं ये जो नहीं करते हैं अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट हम लोग हिंदू लोग जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो इसके लिए करते हैं कि ऐसा नहीं कि उस मूर्ति में भगवान है, भगवान हमारे ही मन में होते हैं। लेकिन हमारे को वो कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प हो जाती है उस मूर्ति से। बेसिकली कॉन्सेप्ट